6 महीने पहले लक्ष्मी शादी करके अपने ससुराल रामपुर आई थी। उसका पति ऋषि और ससुर किसी काम से बाहर गांव गए थे। घर पे लक्ष्मी और उसकी सासू माँ ही थी। अरे बहू, तुम्हारे पिताजी ने नया टीवी देने का वादा किया था। तुम्हारी शादी में कहीं भूल तो नहीं गए वो? सास की बात सुनकर लक्ष्मी चकित हो जाती है। अच्छा माँ जी, लेकिन पिछले महीने तो मेरे बाबूजी ने फ्रिज भेजा है, फिर अब टीवी? हाँ वही तो मैं भी कह रही थी, लेकिन तेरे पिताजी मान ही नहीं रहे। बहुत प्यार करते हैं ना तुझसे। सास की बात सुनकर लक्ष्मी सोच में पड़ती है, पता नहीं पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी शादी के लिए पहले ही उन्होंने इतना कर्जा उठाया है। कुछ दिन बाद लक्ष्मी के घर में बड़ा एलईडी टीवी आ जाता है। सास बहुत खुश है, लेकिन लक्ष्मी दुखी हो जाती है। पता नहीं पिताजी ने कैसे पैसे जुटाए होंगे इस एलईडी टीवी के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब लक्ष्मी की सास और कुछ बड़ी चीज पाने की लालच करती है। बहू, तुम्हारे पिताजी कार कब बुक कर रहे हैं? 1 महीना हो गया है उनका वादा किया हुआ। सास की बात सुनकर बहू को झटका लगता है। जी, एक और कार? हमारे पास ऑलरेडी एक कार है ना माँ जी। अरे उसमें एसी नहीं है ना, और बहुत छोटी भी तो है। और तुम्हारे पिताजी ने खुद ही हमें कार देने के लिए बोला था, तो हम ना नहीं बोल सके। लक्ष्मी उलझन में पड़ती है। माँ जी, क्या मैं 2 दिन अपने पिताजी के यहाँ रह आऊँ? कार कब तक आएगी ये भी देख लूंगी। लक्ष्मी की बात सुनकर सास खुश होती है। हाँ बिल्कुल जाना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अगले दिन लक्ष्मी अपने मायके निकलती है। प्रणाम माँ जी, आप अपना ख्याल रखना। हाँ तुम चिंता मत करो, कार तो आ ही जाएगी, आज नहीं तो कल। किंतु तुम लौटते वक्त अपने मायके से कुछ कीमती मूल्य चीज लेके आना। खाली हाथ मत लौटना। नहीं, वो क्या है ना, नई दुल्हन के लिए अपशगुन होता है, ऐसा मानते हैं। हे भगवान, इनकी भूख तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लक्ष्मी अपने पिता के घर पहुंचती है और अपने पिता से कार के बारे में पूछताछ करती है। क्या कार? वो भी एसी वाली? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया है, और अब तो मेरी सब जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। अब लक्ष्मी के दिमाग में सारी बातें सुलझ जाती है। अच्छा, मतलब सासू जी झूठ बोल रही है, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। 2 दिन अपने पिताजी के घर रहने के बाद लक्ष्मी ससुराल जाने की तैयारी करती है। प्रणाम पिताजी, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बेटा, वो कार का क्या करे? तुम्हारी सास नाराज हो जाएगी। नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने साथ यहाँ की 2 कीमती चीजें ले ली है, सासू माँ खुश हो जाएगी। लक्ष्मी की बात सुनकर पिताजी उलझन में पड़ जाते हैं, लेकिन पिताजी को दिलासा देकर लक्ष्मी अपने ससुराल के लिए निकलती है। जब लक्ष्मी अपने ससुराल आती है तो सास उसका बहुत खुशी से स्वागत करती है। आओ बहू रानी, पिताजी कैसे है तुम्हारे? जी बढ़िया है। पिताजी ने कार के बारे में कुछ कहा तुमसे? कब भेज रहे हैं? जी जल्द ही आ जाएगी कार। लक्ष्मी की बात सुनकर सास फुले नहीं समाती। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बहू। ऋषि और तुम्हारे ससुर जी जब शहर से लौटेंगे ना, आंगन में नई लंबी बड़ी कार देखेंगे ना, तो बड़े खुश होंगे वो। वरना मुझे कोई शौक नहीं है गाड़ी वाड़ी का। जी माँ जी, मैं जानती हूँ। अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन अब तुम खाली हाथ आई हो क्या? नहीं माँ जी, पिता ने 2 मूल्यवान चीजें भेजी है आपके लिए। लक्ष्मी की बात सुनकर सास की आंखें चमक जाती है। हो, बड़े समझदार है हमारे समधी जी। दिखाओ तो, क्या मूल्यवान चीजें भेजी उन्होंने हमारे लिए? लक्ष्मी अपने बैग से 2 छोटी पोटलियां निकालकर अपनी सास को दिखाती है। ये देखकर सास की आंखें फूल जाती है। माँ जी, क्या मैं ये आपको उपहार रात के भोजन के बाद दिखा सकती हूँ? लेकिन क्यों बहू? जी, दरअसल इस पोतली में से निकालने का मुहूर्त पंडित जी ने दिया है, और वो रात में है, इसीलिए। लक्ष्मी की बात सुनकर सास मन ही मन खुश होती है। उसे लगता है इस पोतली में या तो चमचमाती अंगूठी या फिर हीरो की माला होगी। लगता है समधी जी ने बहुत ही मूल्यवान चीजें भेजी है मेरे लिए। हाँ ठीक है, जैसा तुम सही समझो। एक काम करना, इसी खुशी में आज घर में अच्छा पकवान बना दो, खीर बना दो या फिर गाजर का हलवा ही बना दे। ऋषि और उसके पिताजी भी आज शहर से आने वाले हैं ना,
जी माँ जी, जैसे आप कहे। रात को सभी खाना खाने बैठते हैं। लक्ष्मी सबको खाना परोसती है, लेकिन सास जैसे पहला निवाला लेती है उसका मुंह कड़वा हो जाता है। ये क्या बहू, सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं है। हाँ बेटा, और खीर में भी बिल्कुल स्वाद नहीं है। शायद तुम चीनी डालना भूल गई हो। लक्ष्मी अंदर जाकर मायके से लाई 2 छोटी पोतलियाँ लेके आती है। ये क्या है बहू, पहले नमक चीनी तो लाओ। जी ये वही है। लक्ष्मी की बात सुनकर सास, ससुर और ऋषि उलझन में पड़ते हैं। क्या तुम अपने मायके से चीनी और नमक लाई हो? जी। लक्ष्मी की बात सुनकर सास ससुर हैरान रह जाते हैं और ऋषि थोड़ा गुस्सा होता है। मैं तुम्हें समझदार समझता था, लेकिन तुमने ये बहुत गलत किया है। हाँ बहू, ऋषि ठीक कह रहा है। तुम्हारे मायके वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? लक्ष्मी हल्का सा मुस्कुराती है। जी मैंने तो माँ जी की इच्छा पूरी की है। लक्ष्मी की बात सुनकर ससुर और ऋषि सास की तरफ देखते हैं। सास जरा सी डर जाती है। माँ, क्या लक्ष्मी सही कह रही है? नहीं बेटा, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि अपने मायके से चीनी और नमक ले आना। माँ जी, लेकिन आप ही ने मुझे कहा था कि अपने मायके से वहाँ से कुछ मूल्यवान चीजें लेके आना, नहीं तो अपशगुन होता है नई बहू के लिए। लक्ष्मी की बात सुनकर सास गड़बड़ा जाती है। कुछ भी मत बोलो बहू, कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? माँ जी, मेरी स्वर्गवासी माँ हमेशा कहती थी कि चीनी और नमक हमारी गृहस्थी और जीवन की बहुत मूल्यवान चीजें हैं। क्यों, ऐसा क्यों कहती थी वो? क्योंकि अगर ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो हमारा भोजन फीका हो जाएगा। उस कारण से हम भोजन का पूरा स्वाद नहीं ले पाएंगे और बिना रुचि के हमारा जीवन भी अस्त नष्ट हो जाएगा। हाँ, ये तो लाख पते की बात की है तुम्हारी माँ जी ने। बिना स्वाद जिंदगी का मतलब बिना सुगंध के फूल, बिना पानी की नदी और बिना स्वर की कोयल। जी पापा जी, बिल्कुल यही कहना था मेरी माँ का भी। बातचीत चल रही थी, तभी लक्ष्मी के ससुर के दिमाग में कुछ बात आती है। 1 मिनट बहू, इसका मतलब तुम्हारी सास तुम्हारे मायके से कुछ न कुछ कीमती लाने को कहती है। तो क्या ये टीवी और फ्रिज भी इन्हीं की डिमांड थी? लक्ष्मी अपनी सास को देखती है। सास की गर्दन शर्म से झुक जाती है। नहीं पापा जी, वो तो मेरे पिताजी की इच्छा थी। तो फिर क्यों इस बार माँ ने मूल्यवान चीजों की डिमांड की थी? लक्ष्मी मुस्कुरा के कहती है, वो शायद माँ जी मेरी परीक्षा ले रही थी कि मैं सच में समझदार हूँ कि नहीं। ठीक कहा ना माँ जी? हाँ, बहू ठीक कह रही है। लक्ष्मी की बात सुनकर ऋषि और ससुर जी हंस पड़ते हैं। फिर तो तुम अव्वल नंबर से पास हुई हो। क्यों भाग्यवान, ठीक कहा ना मैंने? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब मुझे इस गृहस्थी की कोई चिंता नहीं। मैं 4 धाम यात्रा के लिए बेझिझक जा सकती हूँ। लक्ष्मी रसोई में काम कर रही थी, तभी सास वहाँ आती है। बहू, मुझे माफ कर देना। मेरी लालच की वजह से तुम्हारे पिताजी को बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी होगी। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। आपने अपनी गलती मान ली, ये आपका बड़प्पन है। लक्ष्मी की बात सुनकर सास संतुष्ट होती है और उसे आशीर्वाद देती है। सच में मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। संस्कारी, गुणवान, ऐसी बहू भगवान सभी को दे। जुग जुग जियो बहू।